प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त जो है एक प्रकार के तरल संयोजी उत्तक है और इसका रंग जो होता है लाल होता है। इसका रंग, रक्त का रंग लाल होता है। और लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। और इसकी जो प्रकृति होती है, रक्त की प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। क्षारीय का जो पीएच मान होता है, आपको बता दें कि क्षारीय का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। क्षारीय का पीएच मान 7.4 होता है। और ये स्वस्थ मनुष्य में जो है औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। और रक्त के अध्ययन करता है, तो रक्त के अध्ययन करने वाले यंत्र को हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। इससे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जा रहा है। और रक्त के प्रमुख कार्य जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, शरीर के ताप को ये संतुलित बनाए रखता है। दूसरा, गैसों का आदान प्रदान करता है। और तीसरा, ये जो है शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके और भी कार्य हैं जो निम्नलिखित हैं हो सकते हैं। जैसे मान सकते हैं इसको कि पचे हुए भोजन के अणुओं का कोशिकाओं तथा परिवहन करता है। जो भोजन पचा हुआ होता है उसको जो है कोशिकाओं तक जो है परिवहन करता है। और श्वसन के समय जो है मुक्त हुई ऊर्जा के साथ उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को पूरे शरीर में फैलाता है, जिससे शरीर का ताप क्या होता है? स्थिर रहता है। तो ये सब जो है इसका प्रमुख कार्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट करें। तो धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट करें, इसे दो भाग में आप जो है बांट लीजिए। एक भाग में लिखिए धमनी और दूसरे भाग में शिरा। ये धमनी जो होती है, धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में जो ब्लड होती है शुद्ध होती है, लेकिन शिरा में अशुद्ध होती है। धमनी जो है, धमनी में रक्त का जो प्रवाह होती है तेजी से होती है। यानी धमनी में प्रवाह कैसे होती है? तेजी से होती है। और शिरा में रक्त का प्रवाह जो होती है धीमे धीमे होती है। ये जो चलती है, जिसको हम लोग कहते हैं मंद गति कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मंद गति कहते हैं। इसमें रक्त का जो प्रवाह होता है शिरा में एकदम धीरे 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 होता है। लेकिन यही धमनी में देखा जाए तो धमनी में जो रक्त का प्रवाह होता है तेजी गति से होता है। ये जो है बहुत तेज गति से होता है। और धमनी का जो है रंग जो होता है लाल रंग का होता है। धमनी का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। लेकिन यही शिरा को देखा जाए तो शिरा का जो रंग होता है नीला होता है। और धमनी जो है अधिक गहराई में पाया जाता है। धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है, लेकिन शिरा जो होती है ये सबसे कम गहराई में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप जो है धमनी और शिरा को जो है लिख सकते हैं और इसका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको, लसिका क्या है और लसिका के प्रमुख कार्य को लिखने कह रहा है। लसिका क्या है और लसिका के जो है प्रमुख कार्य क्या है? लसिका जो है एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है और इसका रंग जो है जैसा प्लाज्मा का रंग होता है। अर्थात कहा जाए कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो प्लाज्मा का रंग जो होता है पीला होती है। तो ये प्लाज्मा के रंग के जैसा ही आपको बता दें लसिका होती है, वो उसमें भी हल्का पीला होती है। कैसा होती है? हल्का पीला होती है। और इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है कम पाई जाती है। लसिका में प्रोटीन की मात्रा क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। आपको बता दें कि ये जो है प्लाज्मा में जो है रक्त की मात्रा पाई जाती है, तो प्लाज्मा में जो रक्त की मात्रा होती है 55% होती है। प्लाज्मा में रक्त की मात्रा लगभग कितना परसेंट होती है? 55% होती है। और वही बता दें कि प्लाज्मा में जो होती है पानी की मात्रा जो होती है, प्लाज्मा में 90% जो होती है, प्लाज्मा में पानी की मात्रा होती है। ये जो है कहा जाता है कि इसमें जो है WBC अधिक मात्रा में पाई जाती है। WBC जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है लसिका में कम पाई जाती है, जबकि इसमें WBC की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसमें धमनी और शिरा नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, लसिका में जो है धमनी
और शीरा नहीं पाया जाता है, लेकिन लसिका वाहिनी उसमें उपस्थित होती है। यानी लसिका वाहिनी जो है लसिका में पाई जाती है और लसिका का जो प्रमुख कार्य होती है, जैसे घाव को भरना, ये लसिका क्या करता है? घाव को भरने में मदद करता है। दूसरा, ऊतक की कोशिकाओं को नम रखता है, यानी इसमें जो भी कोशिका ऊतक में उपस्थित होती है उसको जो है नमी बनाए रखता है। तीसरा, पोषक तत्वों एवं हार्मोन का वाहक होता है। ये जो लसिका होती है पोषक तत्व एवं हार्मोन का भी वाहक होती है। इसमें जैसे बता दें आपको कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन की मात्रा होती है, प्लाज्मा में जो आपको प्रोटीन की मात्रा होती है, तो बता दें आपको कि प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा जो है लगभग 6% जो है से लेकर के 8% तक के बीच में उपस्थित होती है। और जो शेष भाग जो बचता है, शेष जो इसमें बच जाता है, शेष भाग वो जो है इसमें हार्मोन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हार्मोन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बता दें आपको पोषक तत्व और हार्मोन ये जो है शेष भाग में पाए जाते हैं। लेकिन प्लाज्मा में इसमें जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है बता दिए आपको कि 6% से लेकर के 8% तक इसमें उपस्थित होती है।